बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला, तेरी शान है मौला। नाज़रीन, आज जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम दो तीन बातें ऐसी करेंगे जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए और हमारे आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई अहम है। तो प्रोग्राम पूरा देखिएगा तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश है, कोशिश है, जो मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ, जो मैं आपका टाइम लेता हूँ, उसमें कुछ आपको सैर हासिल पॉइंट मिलते हैं या नहीं मिलते। फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले AQ ग्लोबल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे प्रोग्राम को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अल्लाह तबारक व तआला मेरे वतन पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करेंगे दुआ ज़हीर की। वो मासूम फूल जो 4 दिन हो गए कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर अपने घर की गली से, यानी दरवाजे के नीचे उतर के बच्ची गई है और लापता हो गई। और हमारी हुकूमत, हमारे इदारे, CCTV, सारे मामला धरे के धरे रह गए। नाज़रीन, ये फूल कल हमारे घर का भी हो सकता है। हम इस मुबारक महीने में, कि जिस महीने में अल्लाह तबारक व तआला शैतान को भी बंद कर देता है, तो हम क्या शैतान के भी बाप हैं? सोचना हमें इस बात का है। हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है और उसको राह रास्त पे लाना किसकी जिम्मेदारी है? नाजरीन, जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत सर चढ़कर बोल रही है, इसको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारे इदारों और हमारी अदलिया के ऊपर जिन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी है, उनको लगाम देना किसकी जिम्मेदारी है? कौन हाकिम वक्त ऐसा बहादुर है जो मैदान अमल में निकल कर आए, सीधा फैलाई हुई दीवार बन जाए और हमारे इदारों और अदलिया के खिलाफ उठने वाली आवाज को बंद कर सके? ये सारे सवाल आज के प्रोग्राम में। आइए सबसे पहले हम मुवासना करते हैं हम अपने आप का। यानी नाज़रीन, जब तक हम खुद अपने आप को इस कसौटी पे नहीं परख लें, इस तराजू में ना तोल लें कि हम कितने सच्चे हैं, हम कितने अपने वादों के पास रखते हैं, हम हक के साथ खड़े हैं या हम बातिल कुव्वतों के इशारों पर नाच रहे हैं। जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, हमें क्या वो सही नजर आ रहा है? क्या हमारा मुल्क सही सिमत में जा रहा है? क्या हमारी नौजवान नस्ल वही काम कर रही है जो एक मुसलमान, मुस्तकबिल के मुसलमान, मुस्तकबिल के हुक्मरान, मुस्तकबिल के सियासतदान, मुस्तकबिल के इंजीनियर, मुस्तकबिल के डॉक्टर, मुस्तकबिल के पायलट और मुस्तकबिल के माँ बाप का होना चाहिए? देखिए, हमने आज तक जो सुना है वो कहते हैं कि जनाब अली के कम नस्ल से वफा नहीं और असल से दगा नहीं। अब हमारे हुक्मरान हमारे नौजवानों को किस सिमत में लेके जा रहे हैं? क्या उनसे कानून की पासदारी करा रहे हैं या उनको कानून से खिलवाड़ करने के मशवरे दे रहे हैं? क्या उनसे हमारी अदलिया की तौकीर और ताजीम करवाने का दर्स दिया जा रहा है या अदलिया को, अपने बड़ों को, अपने उन इदारों को कि जिनकी बदौलत आप सुख और चैन का सांस लेके आराम से सोते हो? मेरा सवाल आज के नौजवान से है, मेरा सवाल आज के बुजुर्ग से है, मेरा सवाल आज की माँ से है, मेरा सवाल आज की बहन और बेटी से है। क्या आप इदारों के बगैर अपने आप को तहफ्फुज में महसूस कर रहे हैं? ये इदारे जिनकी आप बेतौकीरी करने पर तुले हुए हैं, कल ये नहीं होंगे तो क्या कोई मसीहा आपको आकर जालिम और जाबिर दुनिया के लोगों से बचा सकेगा? क्या कश्मीर की सूरत हाल आपको नजर नहीं आ रही?
क्या यूक्रेन के अंदर जो कुछ हुआ है वो आपको नजर नहीं आ रहा? पुतिन ने जरा सा मिसहेप किया, रशिया की बात नहीं मानी, वो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता। वहां के हालात क्या हैं? हम दुनिया को अपने सामने रखे, फिर हमें फैसला करना होगा कि आज तक जो पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा है, क्या वो किसी एक लीडर के बल पे खड़ा है? बहुत सारे लीडर आए और चले गए, डिक्टेटर भी आए और चले गए। पाकिस्तान अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख करके नहीं देख सकता। पड़ोस के अंदर कितने जंगजू जैसे 20 साल तक लड़े, उन पे बम बरसाए गए। आपके ऊपर हिम्मत नहीं हुई कि कोई बम बरसाए? क्या हमारी कौम, क्या आप अपने आप से फैसला कीजिए कि आप ये सकत रखते हैं कि आप 5 साल भी जंग की सूरत हाल में रह सकते हैं? मुल्क के अंदर नहीं रह सकते। आपका 6 महीने में कंज्यूमर निकल जाएगा अगर आपका रसद बाहर से बंद कर दी जाए। इन हालात के अंदर क्या कोई मुखलिस लीडर, मुखलिस रहनुमा जो अवाम का दर्द रखता हो, जो मुल्क से मोहब्बत करता हो, जो वतन से मोहब्बत करता हो, वो नौजवानों को वर्गलाकर, धोखा देकर क्या हमारे अदलिया के सामने लाके खड़ा कर सकता है? क्या हमारे अस्करी इदारों के सामने लाके खड़ा करेगा? नाज़रीन, बड़े गौर तलब बात है। हमारी नौजवान नस्ल को बेरा रवि का शिकार करके, और उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट, मैं पहले भी बाहर कह चुका हूं कि नियाजी साहब के ताने बाने जाके कादियान से मिलते हैं, और आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो कादियानी लॉबी के जरिए हमारे नौजवानों के अंदर काम कर रहा है, और वो नौजवानों को बेरा रवि का शिकार कर रहा है। आप देखिए, कराची में जलसा हुआ, ये कराची कल तक ये नारे लगा रहा था, हमें रहबर नहीं हमें हमें क्या नाम है, रहनुमा चाहिए, मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। आज ये कराची फिर भाग रहा है कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। वो रहनुमा जो पहले कराची में था, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, बात आई है तो कह रहा हूं, वो लंदन में बैठ के मजे उड़ा रहा है। इस कौम को क्या मिला? जो पिन साइलेंट, पिन भी गिरे तो लाखों के मजमे से आवाज ना आए, आवाज उस पिन की आवाज सुनी जाए। क्या मिला? कराची जो रोशनियों का शहर था, खंडर ही बना ना। अब आप ये कह रहे हो कि जो हमारे रहबर और रहनुमा जिनको हमने चुना था, जो हमारे इलेक्टोरल थे, जिनको हमने असेंबली में भेजा था, वो बिक गए, उन्होंने दगा कर दिया, वो क्या नाम है, गद्दार हो गए। आप बताइए, आप कितने वफादार हो? अपने आप से फैसला करो, आप कितने वफादार हो? आप बिजली चोरी नहीं करते, आप गैस चोरी नहीं करते, आप धोखाधड़ी नहीं करते, आप मकर नहीं करते, आप बेईमानी नहीं करते। आपकी जो सत्ता है, जितने आपके अख्तियारात हैं, उतना कुछ धोखाधड़ी और दूसरों के साथ दिल आजारी करने का काम हम और आप सब कर रहे हैं। तो जो जिस लेवल पर है वो उस लेवल की दगाबाजी कर रहा है। तो किसको सुधारना है? हमने अपने आप को सुधारना है, अपने माशरे को सुधारना है। ये टीन एजिस जो 12-14 साल से लेके 20 साल तक के हैं, इनको इमरानोफोबिया हो गया है, इनको इमरानोफोबिया में डाल दिया गया है। रक्स सुरूर की महफिलों के अंदर नशे वहां पे इनको करवाकर इनको उस तरफ लगा दिया गया है। ये एक मुख्तसर सा टोला है जो सिर्फ 2-3 लाख पर मुश्तमिल है पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो इमरानोफोबिया के तहत सारे काम करवाए जा रहे हैं उससे, और उसको उसके जरिए पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बर्बाद किया जा रहा है, पाकिस्तान के इदारों का इमेज, पाकिस्तान की अदलिया का इमेज। और अब मास्टर साहब ने यूटर्न ले लिया अगेन, बहुत बड़ा यूटर्न। नियाजी साहब का हुकूमत जाने के बाद अमेरिका के खिलाफ बातें करते करते एकदम अब आ गए वो अदलिया और अस्करी इदारों के खिलाफ।
क्योंकि उन्हें पता हमारी दाल वहां नहीं गलेगी। उनके बच्चे खुद अमेरिका, यूरोपीय यूनियन की वो बात कर रहे थे कि उन्होंने मिलकर मेरी हुकूमत को गिराया, तो उनके बच्चे खुद वहां पर हैं। तो फिर उनके जितने सरकर्दा लोग हैं, नोट कर लीजिए मेरी बात को, ये बताना चाह रहा हूं कि कौन लोग ये काम करा रहे हैं, कि जिनकी अपनी औलादे, जिनकी अपनी फैमिली अमेरिका के अंदर है, फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब, अकबर बाबर साहब तो भाग गए, फैसल वाडा साहब, शेख रशीद तो ना बेपैंदी का लोटा है, एक तो लोटा आता है इज्जत वाला जिसके नीचे पैंदी लगी होती है, एक जगह ठहर जाता है कुछ अरसे के लिए, ये बेपैंदी का लोटा है। और इसने कहा था कि इमरान का मैं आखिरी दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा, इसको आखिरी दम तक, इमरान को मरवा के दम लेगा, ये मरवा तो दिया इसने, उसकी जो हैसियत, जो मुकाम बना था, उसको सबको तबाह बर्बाद कर दिया, अब उसको अदारों के सामने लाके और खड़ा कर दिया। जो दो चवन्नी चोर, दोन्नी चोर लोग थे, वो आज बातें कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी, और नौजवान नस्ल को वर्गलाकर, नौजवान नस्ल को वर्गलाकर ये टोला। आप मुझे बताते ना कि जिसने ये कहा था कि हम तालीम में यकसा मेयार रखेंगे, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई और तालीमी इस्लाहत के अंदर कितना बजट रखा, जरा गौर करें। 4 साल हुकूमत के अंदर तालीम के ऊपर कितना खर्च किया, कितना बजट बढ़ाया, कितनी तालीम कर इस्लाहत आई, क्या कुछ उसने नौजवान नस्ल को देने के लिए जो बातें की थी उसमें से क्या कुछ दिया। हाँ, अलबत्ता यह जरूर हुआ है कि ना नौजवान नस्ल को तालीम दी है, ना नौजवान नस्ल को कोई हुनर सीखने की बात की है, नौजवान नस्ल को भिखारी बनाने की जरूर बात की है कि आओ तो हमने जनाब अली खोल दिए लंगर खाने, आओ खाना खाओ, कुछ करो ना करो, सोने की जगह भी मिल जाएगी, खाने की जगह भी मिल जाएगी। फिर आप उस आदमी पे भरोसा कर रहे हैं, आप उस आदमी को अपना रेबर और रहनुमा मान रहे हैं जो कि बैतुल माल पर डाके डाले, जो अपने मिलने वाले तोहफों को बेच दे। ये तो हकीकत है ना, मुसलमान सबने माना है, उनके अपने लोगों ने माना जी हाँ हमने बेच दिया। क्यों बेच दिया? किसी मुल्क ने अगर आपको बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई तोहफा दिया है तो वो तोहफा बैतुल माल में जाता है, वो पाकिस्तान की मिल्कियत होता है, आपकी अपनी जाती मिल्कियत नहीं होती। अगर आपको कोई जाती अलहदा से भी दे के भाई ये आपकी जात के लिए है, तो भी वो आपकी हैसियत को दिया जा रहा है, और वो हैसियत आपको किसने दी? पाकिस्तान ने दी, तो वो पाकिस्तानी कौम का है वो सरमाया। हम पिछलों की बात नहीं करते, हम मौजूदा अब जो हुक्मरान है उनकी बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं उसकी जिसने इस्लाम की बात की थी, जिसने दीन की बात की थी, जिसने पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाने की बात की थी। नाजरीन, ये एक मुसल्लमा बैरूनी साजिश के तहत इमरान नियाजी को हमारी अदालतों और हमारे अस्करी इदारों के सामने लाके खड़ा किया गया है। ये बात मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। बाजवा साहब को जो लोग मशवरे दे रहे हैं ना कि जनाब अली आपने क्या गलत कर दिया, हाँ बाजवा साहब ने गलती जरूर की थी। हमारे इदारों की सपोर्ट गलत सिर्फ में गई उस वक्त जब इस शख्स को नाहल, नाकारा, यहूदी, इसराइली और कादियानी एजेंट, फिर सुन ले, यहूदी, इसराइली और कादियानी एजेंट के तौर पर मुल्क में पिछले 25 साल से काम कर रहा था, और इसने आकर उन्हीं को नवाजा है। अगर इस्लाम के लिए, दीन के लिए, मजहब के लिए कोई काम किया है तो बता दीजिए। नौजवान नस्ल को कोई इसने ऐसा हुनर सीखने की बात की है, नौजवान नस्ल को कोई तालीम की तरफ लाने की बात की है, रोजगार की बात की है, घर की बात की है बातें, लेकिन दिया कुछ नहीं। कराची वालों, तुमसे कितने वादे किए, तुम्हें क्या दिया? तुम आज भी यही समझते हो कि जो कुछ नियाजी साहब फरमा रहे हैं वही सच है? नहीं, हुकूमती इदारों की खामोशी, इस बच्ची जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, वापस लौट के आ रहा हूं, खामोशी क्या मायने रखती है? आखिर बच्चे सबके साझे होते हैं, और ये सारे बच्चे जो इस वक्त नियाजी साहब के साथ लगे हुए हैं वो किसके बच्चे हैं? वो हमारे बच्चे हैं। आओ अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाओ, आओ मुल्क पाकिस्तान बचाओ, आओ मिलकर मुल्क बचाएं, हम अपने मुल्क के तराने गाएं, अपने इदारों की इज्जत और तकरीम करते जाएं,
और मुल्क को रोशन बनाते जाएं, मुल्क को आगे बढ़ाते जाएं। आओ मिलकर मुल्क बचाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।